ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। भगवंत मान बिल्कुल उसमें मोहरा बन के अपने पंजाब की, सिखिज्म की, पंजाबियों की बेइज्जती करवा रहा है। भगवंत मान आंदे टाइम विच एकनाथ शिंदे बनेगा कि ऑलरेडी रले ने बी टीम है, भाजपा दी बी टीम है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। भगोड़ा अमृतपाल इस वक्त कहां है? क्या अमृतपाल को साजिश के तहत भगा दिया गया? यह सवाल इसलिए क्योंकि शनिवार दोपहर से अमृतपाल फरार है। पंजाब की पुलिस उसे ढूंढने के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन अमृतपाल देश के अंदर है या फिर विदेश भाग गया, देश से बाहर है, किसी को कुछ पता नहीं। आज अमृतपाल का एक और वीडियो सामने आ गया। इस वीडियो में अमृतपाल कार से उतरते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे वो कार से उतरते हुए भागते हुए दिखाई दे रहा है और उसके पीछे जालंधर के सीपी हैं कुलदीप चहर, रिवॉल्वर के साथ वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये अमृतपाल के भागने के बाद यानी अमृतपाल से जुड़ा हुआ सबसे नया वीडियो है। आप फिर से देखिए कैसे वो भागते हुए और उसके पीछे जालंधर के सीपी हैं। आज अमृतपाल की वो बाइक जालंधर से 45 किलोमीटर दूर एक नहर के किनारे बरामद हुई, जिसमें उसके भागने का वीडियो सामने आया था। इससे पहले वो दो कारें भी बरामद हुई जिनसे अमृतपाल भागा था। इस बीच अमृतपाल को लेकर सियासत तेज हो गई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने सूबे के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। अमरिंदर राजा ने इस चिट्ठी में पहले लिखा है, इससे पहले भी दो चिट्ठियां लिखी, इसका भी जिक्र है इस चिट्ठी में। साथ ही अमृतपाल को पकड़ने में नाकाम पंजाब पुलिस पर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस भगवंत मान और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है और पुलिस की विफलता पर पर्दा डालने के लिए निर्दोष नौजवानों पर एक्शन लेने का आरोप भी लगा रही है। सारा घटनाक्रम थोड़ा रचाया हुआ है। मैनू तो शक है कि सरकार ही ये सारे, मैं तो पहले दिनों कह रहा कि एजेंसियों का काम है, बंदा आया कित्थों आया, किवें वो आया, किवें शामिल होया, किवें दस्तारबंदी हुई, किवें घटनाक्रम नूं अंजाम दिंदा रहा, ओवरनाइट किवें पॉपुलर होया, हुण इन्नी तमाम बटालियन के बाद फिर किवें भज्जिया, हुण मोटरसाइकिल वाली वीडियो आ गई कि मोटरसाइकिल ते जा रहा है। सो ये तमाम मैनूं ये शक है, सरकारां दी नीयत ते शक है कि दोने सरकारां, दिल्ली की सरकार ते इत्थों की सरकार, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई इन्हां दी साजिश है। और मैं दोबारा फिर बेनती करना चाहना कि जिहड़ा विचारा आम ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ चाहिए। तो कांग्रेस किस तरीके से मान सरकार केंद्र सरकार पर हमलावर है, आपने सुना। कांग्रेस के तमाम नेता भगवंत मान सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर यह सब कुछ करवा रही है क्योंकि 24 के चुनाव में पंजाब को मुद्दा बनाना इनका मकसद है। सुनिए प्रताप सिंह बाजवा ने क्या कुछ कहा। भगवंत मान आंदे टाइम विच एकनाथ शिंदे बनेगा। अज केजरीवाल ने खुद तस्लीम कर लिया कि असीं ते सेंटर दा जॉइंट ऑपरेशन सी, जिहड़ा असीं कहिंदे सी कि ऑलरेडी रले ने बी टीम है, भाजपा दी बी टीम है। भाजपा का भी सौरत है 2024 दियां पार्लीमेंट इलैक्शनस उन्हां ने पंजाब दे मुद्दे ते आ जिहड़े अज हालात इन्हां ने बनाए ने, इन्हां ने खुद बनाए हुए ने, उहदे ते लड़ना चाहणगे। ते इन्हां कोल एक साल तो बाद इन्हां ने एक पीसफुल पंजाब नूं एक अनरेस्ट करके आ इन्हां दे एक साल दा जिहड़ा सारे वड्डी उपलब्धि भगवंत मान दी एक जिहड़ी शांतिपूर्वक सूबा इन्हां नूं दिता गया सी वोटां ते बाद, अज टोटल सूबे विच अशांति है। कांग्रेस का आरोप मान सरकार पर हमलावर, लेकिन इन सबके बीच भगवंत मान सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। लेकिन कल हाईकोर्ट ने भी अमृतपाल को लेकर पंजाब सरकार से कई सवाल किए। हाईकोर्ट ने इसे पुलिस के इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेलियर बता दिया। हाईकोर्ट ने सवाल पूछा कि साथी पकड़े गए फिर अमृतपाल भाग कैसे गया। सवाल यह भी कि देश के लिए खतरा तो गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई।
सवाल हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि पुलिस के 80,000 जवान कर क्या रहे थे। कोर्ट ने पंजाब सरकार से 4 दिन में रिपोर्ट तलब करने के लिए कह दिया है, यानी आप रिपोर्ट दाखिल करिए कोर्ट में। ऐसे में सवाल तो उठता है कि पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद भी अमृतपाल भाग कैसे गया? क्या इसकी पटकथा पहले से लिखी गई थी? ऐसे में आज के बड़े सवाल जिनके इर्द आज की डिबेट आगे बढ़ेगी, वो सवाल मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। सवाल सबसे बड़ा यह होगा कि अमृतपाल भाग गया या फिर उसे भगा दिया गया, जो आरोप कांग्रेस पार्टी का। और सवाल यह भी कि अमृतपाल की फरारी का प्लान क्या पहले से तय था, क्योंकि सीक्वेंस वाकई संदेहास्पद है। सवाल यह भी कि भगोड़े अमृतपाल तक आखिरकार अब पंजाब पुलिस पहुंच क्यों नहीं पा रही, और हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी है, तो क्या मान सरकार जागेगी? यह भी हमारा आज का सवाल। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जी जुड़ चुके हैं, अवनिजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हैं, एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़े हैं जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, अमित बाबा जो कि पंजाब कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता है, रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और उससे पहले मैं एक सवाल भी रख दूं जिस पर देश की राय क्या है वो आपको बताना है। सवाल यह कि क्या भगोड़े अमृतपाल की फरारी का प्लान पहले से तय था? आपकी राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे। हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर आपको इस सर्वे में हिस्सा लेना है। चलिए बिट्टा साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं। दुबई से ट्रक ड्राइवरी करने वाला एक आदमी आता है पंजाब, उसके इरादे क्या थे सरकार को पता नहीं चलता है। भागता है पहले मर्सिडीज 5 कार का काफिला, रेस्टोरेंट जाता है, बाइक मिलती है, बड़े आराम से टोल प्लाजा क्रॉस करता है। यह सब कुछ क्या आपको एक स्क्रिप्ट लगती है? देखो जी, आप हमें राजनीतिक डिबेट पे मत डालिए। आपके जो पैनलिस्ट बैठे हैं, मेरा ख्याल इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। और सवाल सबसे बड़ा ये है, एक्शन हुआ, एक्शन में देरी हुई, पर एक्शन तो हुआ। छोड़िए आम पार्टी, छोड़िए किसी और को, पर एक एक्शन हुआ। अब उसके ऊपर अगर राजनीति करेंगे, पहले ऐसा था, अब ऐसा है, कल ऐसा होगा, सवाल है कि ऊपर से हाई कोर्ट ने भी डिसीजन ले लिया। पंजाब पुलिस मजबूती से लगी हुई है, सीआरपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजी है, वो मजबूती से लगी है। अब राजनीति करने का वक्त नहीं है, ना आपको, ना हमको, ना किसी को। इस वक्त ये देखना है, ये खालिस्तानी आतंकवादी, ये आईएसआई का एजेंट, ये पनपा कैसे, इसको फंडिंग कहां से आई, पाकिस्तान से इसका रोल क्या था। और आपको पहली डिबेटों को निकालना होगा जब अजनाला के अंदर, अजनाला की घटना से पहले जब पंजाब के अंदर इसने खालिस्तान के नारे लगाते हुए यात्रा की, कौन सी पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी खुल के सामने आई? पूछना चाहता हूं, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल पूछना चाहता हूं। अब वो भगोड़ा हो गया, सबको मौका मिल गया बोलने का, पर उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टियां चुप बैठी थी, तमाशा देख रही थी। होने दो, पनपता ऐसा पनपा कि वो आग लगाने तक आ गया। और लंदन के अंदर, विदेशों के अंदर हमारे खून से सजा हुआ तिरंगा झंडा, उसका भी अपमान इन्होंने कर दिया। बेटा साहब, आप जो बात कह रहे हैं सर 100% ठीक कह रहे हैं, 100% आप ठीक कह रहे हैं, और मैं बिल्कुल इस पर पॉलिटिकल चर्चा नहीं करना चाहता हूं। आपने दौर देखा है, आपने आतंक को, उसके खिलाफ लड़ाई है, उसको आपने लड़ी है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। और मैंने आपसे सवाल की शुरुआत की थी कि एक इंसान चलकर आता है, हिंदुस्तान आता है, ट्रक ड्राइवरी करता था, भिंडरा वाले का लुक लेता है, सब कुछ वो खेल खेलता है, एक फोर्स बनाता है, आनंदपुर खालसा फोर्स, और पार्टियां वहां पर देखती रह जाती हैं, सरकारें देखती रह जाती हैं। इंटेलिजेंस फेल्योर है, हाईकोर्ट ने 2 टूक कह दिया। बिट्टा साहब, मेरी बात सुनिए जी, और मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। ये जो आतंकवादी चंडीगढ़ में बैठे, आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए बंदी सिखों के नाम के ऊपर, इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टियां क्यों नहीं बोलती? जो बेगुनाहों के कातिल, 36,000 लोगों को उनके मारा। हमारी एक आदत बन गई कौम में से चंद लोगों की, कभी सिद्धू बॉर्डर पे काट के लोगों को मार देंगे, हमारी आदत बन गई। कोरोना काल के अंदर एक निहंग सिंह आते हैं, एक पुलिस वाले का बाजू काट देते हैं। चंडीगढ़ के अंदर हमारी आदत बन गई कि वहां घोड़े चरा के पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं। अमृतसर के अंदर, अजनाला के अंदर गुरु ग्रंथ साहब, हमारे सबसे पहले गुरु, हमारे प्रथम गुरु, उनको लेकर ढाल बना लेते हैं। 26 जनवरी को तिरंगे झंडे का अपमान कर देते हैं। अरे हमारी कौम मजलूमों के लिए सजाई गई
गई, बेसहारा के लिए सजाई गई, कौम को लेके कहां जा रहे हैं। मैं आखिरी बार बात करूंगा, जितनी देर तक सिख कौम के जिम्मेदार लोग, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूरे हिंदुस्तान की खुल करके सामने नहीं आएगी, ऐसे अमृतपाल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पकड़े जाएंगे, भिंडरा वाले आते जाते रहेंगे। याद रखिए, सिख कौम को, जिम्मेदार लोगों को खुल के आपके चैनलों में आके कहना होगा, हम ये खालिस्तानियों के खिलाफ हैं, हम भूखे नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते, हम हिंदुस्तान में खुश हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा रहेगा, तब जाके इस मसले का हल होगा। नहीं तो हम रोज डिबेटों में जीडी बख्शी साहब, ठीक है, डिबेटों में ठीक है बिट्टा साहब, मैं आता हूं। जीडी बख्शी साहब, मैं इससे पहले कि रवि श्रीवास्तव, अमित और अवनिजेश जी का रुख करूं, एक सवाल आपसे, जहां पर बिट्टा साहब ने छोड़ा, हाईकोर्ट ने कहा कि 80,000 पुलिस के जवान थे, भाग कैसे गया? खालिस्तान की बात करता है, भाग कैसे गया? मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये खुदा न खास्ता कल पाकिस्तान में नजर आ जाता है, सीमा पार कर जाता है, क्या ये बदनामी नहीं होगी हिंदुस्तान की? देखिए साहब, मैं 1985 से 1987 ऑपरेशन ब्लू स्टार के वेक में मैंने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन लड़े हैं पंजाब में। ठीक है साहब, वो जो दौर था पंजाब के अंदर, वहां ज्यादातर इंटरनल प्रॉब्लम थी, गलती, हमारी गलतियों का फायदा पाकिस्तान ने उठाया था, गलतियां हमारी थी। उस वक्त भी जो है कांग्रेस वो कन्नी काटना चाहती थी अकाली दल की, उन्होंने भिंडरा वाले को खड़ा किया, भिंडरा वाला बन गया फ्रैंकनस्टीन। लेकिन ये जो दौर है साहब, ये पूरा और पूरा एक्सटर्नल है, इसमें इंटरनल कुछ नहीं है, सिवाय कि हमारा जो उसके खिलाफ रिस्पांस होना चाहिए वो बहुत डिसोनेंट और कमजोर है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने एक सुनियोजित प्लान के मुताबिक पहले तो पंजाब में ड्रग्स को फ्लड किया, फिर ड्रोन्स के साथ हथियार, एमुनेशन, असला वो गिराया, लगातार अभी भी गिरा रहा है। फिर उसने एक ट्रक ड्राइवर को दुबई से रिक्रूट किया, ठीक है, जिसके बाल कटे थे, जिसके केश कटे थे, और उसको भेजा, बीड़ी सिगरेट वो फूंकता था, उसको भेजा बनाकर भिंडरा वाला 2.0। हमने उसको बढ़ने दिया, हमने अजनाला का कांड से उसको एक लार्जर देन लाइफ इमेज दे दी, भिंडरा वाला 2.0 की तरफ वो जाने लगा। और उस वक्त एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट थैंक गॉड एक्शन हुआ। देखिए साहब, अब फौजी पार्लेंस में मैं हाई कोर्ट से बिल्कुल सहमत हूं, मैं हाई कोर्ट से बिल्कुल सहमत हूं कि भाई अगर आपका मेन एम था अमृतपाल सिंह को पकड़ना, गिरफ्त में लेना, तो आप फेल हो गए हैं। 100 घंटे हो गए हैं, वो यहां नाच रहा है, वहां नाच रहा है, कभी इधर देखा गया, कभी उधर देखा गया, विल ऑफ द विस्प। आई एम सॉरी, ये एक अच्छा स्पेक्टिकल नहीं देता ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में। मैं फिर कहता हूं, मैं बहुत खुश हूं कि ये ऑपरेशन हुआ, मैं बहुत खुश हूं। ये देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। बहुत मुझे सुकून है कि ऑपरेशन हुआ, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन हुआ, एज अ मिलिट्री प्रोफेशनल मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि साहब वो जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव था, जो मेन कल्प्रिट था, वो तो भाग गया है, बिल्कुल वो चकमा दे गया है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आने वाले दिनों में क्लियर होना चाहिए, आने वाले दिनों में क्लियर होना चाहिए। बिट्टा साहब, आप इशारा कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद रवि भाई, मैं आपके पास आऊंगा। और जो सवाल मैंने पूछा था बिट्टा साहब, उस पर एक टिप्पणी आपकी भी, उसके बाद में डिबेट पूरी तरीके से ओपन रहेगी कि अगर कल को ये पाकिस्तान में नजर आता है, क्या करेंगे? क्या जवाब देगी सरकार? क्या जवाब देगी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी? मेरी देखो जी, मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान में बहुत भाग के चले गए और वापस भी बड़े आ गए, और लेके कौन आया? लेके बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, पॉलिटिशियनों से साठगांठ करके। वसंत सिंह जफरवाल पाकिस्तान में था, फिर जर्मनी से उसको लेके आए। पहली बात तो हम ये देखें कि पिछले सालों के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ कितनी सख्ती की गई, पिछले 15 सालों के अंदर कितने आतंकवादियों को छोड़ा गया, कितना प्रेशर सरकारों को ब्लैकमेल करने के लिए लगाया गया। पहले तो सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो,
आतंकवादी है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिसने बेगुनाहों का कत्लेआम किया वो है। अब उनको छड़वाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां आ जाती हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती हैं। पहले हम राजनीतिक लोग अपने आप को क्लियर करें। और जो बख्शी साहब ने बोला, जो उनका अनुभव है, उन्होंने वही बोला जो मैं अपने तरीके से बोला, उन्होंने वो वही बोला, देर आए दुरुस्त आए। हमने सरकारों से क्या लेना है? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सीआरपी ना भेजती, क्या ये ऑपरेशन कामयाब होता? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर ऑपरेशन किया। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा आखिरी में, जो मेरा जिंदगी का बम्बों गोलियों से अनुभव है, खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो बिट्टा के टूटे हुए शरीर से, बम्बों से, हमारी लाशों से गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। ऐसे कई अमृतपाल आएंगे, चले जाएंगे, पर सिख कौम में से, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सिख कौम में से पूरे हिंदुस्तान में गुरुद्वारा साहब से जिम्मेदार लोगों को आके कहना होगा कि हम खालिस्तान के खिलाफ हैं। बिट्टा साहब, आपकी बात 100% ठीक है। हिंदुस्तान अटूट था, अटूट है, अटूट रहेगा। कोई लाख साजिशें कर ले, और सिख कम्युनिटी ने देश के लिए काफी कुर्बानियां दी हैं, तारीख इस बात की गवाह है। अब चलिए रवि श्रीवास्तव, मैं आपके पास आता हूं। दिल्ली में कहा जाता था साहब पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं है, क्या करें? पंजाब में क्या कर लिया? एक चलो बेटा, अमृतपाल भागा फिर रहा है, तमाम तस्वीरें, बड़े आराम से एग्जिट करता है, मर्सिडीज 5 कार का काफिला, बाइक मिलती है, टोल प्लाजा क्रॉस करता है, साहब पकड़ नहीं पा रहे, संभल नहीं रहा। देखिए राकेश जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो कुछ बिट्टा साहब ने कहा, उन्होंने, जिसे कहता हूं कि डिबेट का जो एसेंस है वो बिल्कुल उन्होंने साबित कर दिया। किसी को हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, जो शब्द भी निकाले, के वर्ड भी निकाले खालिस्तान का, उसके खिलाफ होना चाहिए आराधनी को। देखिए, आप भगवंत मान की 1 साल पुरानी सरकार है, मगर भगवंत मान ने जिस तरीके से ऑपरेशन को अभी तक हैंडल किया है, बिना किस तरीके से? रवि श्रीवास्तव कोर्ट ने कह दिया सर 80,000 जवान थे। आप पहले तो मानिए कि पुलिस इंटेलिजेंस का फेल्योर है, पुलिस फेल रही है अभी तक अमृतपाल को पकड़ने में। 80,000 जवान क्या कर रहे थे? क्यों नहीं पकड़ लिया अमृतपाल को? सुन लीजिए, एक तस्वीर जो आज की सबसे नई आई है, जालंधर के सीपी रिवॉल्वर लेके सर सामने है अमृतपाल, उसके बाद आंख से ओझल हो गया। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट ने 4 दिन का समय दिया है। तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आपके लिए मायने नहीं रखती? कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आपके लिए मायने नहीं रखती रवि श्रीवास्तव? मैं कह रहा हूं आपसे कि हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, और ऑब्जर्वेशन जो 4 दिन में मांगा गया है वो भी मिलेगा। ऑब्जर्वेशन नहीं मांगा गया सर, रिपोर्ट मांगी गई है, क्या आपने एक्शन लिया है? ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिया है। बिना एक गोली चले हुए, बिना खून की एक बूंद गिरे हुए जिस तरह का ऑपरेशन पंजाब में हुआ है, वो काबिले तारीफ है। 116 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 आदमी डिब्रूगढ़ भेजे जा चुके हैं। सीआरपीएफ और पुलिस दोनों ने मिलकर के, अरे बताइए ना रवि श्रीवास्तव, हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने पूछा है एक सवाल, अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है 80,000 जवान कर क्या रहे थे? एक आदमी पुलिस की आंखों के सामने है सर, वो जरा नई तस्वीर रखिएगा आज की, जिसमें जालंधर के सीपी रिवॉल्वर लेकर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर में वो भाग जा रहा है, पीछे जालंधर के सीपी है, आंख के सामने अमृतपाल फरार हो गया, ओझल हो गया सर। जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। नहीं, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है सर, मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए। दिल्ली के अंदर, सेंट्रल के अंदर एक आदमी चढ़ के वहां पे शान साहब का निशान लगा देता है। क्या कर रही थी दिल्ली की पुलिस बैठ करके वहां पे? तब कहा, अरे छोड़ दीजिए ना दिल्ली, अरे सुनिए ना रवि श्रीवास्तव, मान लीजिए दिल्ली पुलिस एफिशिएंट नहीं है, मान लीजिए दिल्ली पुलिस को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, आपने पंजाब पुलिस को क्या सही तरीके से हैंडल किया? नहीं कह रहा हूं, हैंडल किया क्या सही तरीके से? या तो मानिए कि पंजाब पुलिस का फेलियर है, वहां पर गवर्नमेंट का फेलियर है। नहीं है अमृतपाल, हम नहीं मानेंगे सर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अमित बाबा रुक जाइए सर, रुक जाइए रवि श्रीवास्तव सर, रुक जाइए सर, दूसरों को भी सुनने की मत रखिए, लोकतंत्र में सुना जाता है, ठीक है, रुक जाइए सर। अमित बाबा, ये आया कब था अमृतपाल पंजाब? अरे रुक जाइए ना सर, बाबा अरे रुक जाइए रवि श्रीवास्तव प्लीज। अमित बाबा, ये आया कब था? सितंबर अक्टूबर मई के महीने में राकेश जी, अमृतपाल का पंजाब में आगमन हुआ। साल और जब इनका पहला साल और किसकी सरकार थी? साल और किसकी सरकार थी? आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अभी लगभग 6 महीने पहले। ठीक। और जैसे इनका आगमन हुआ था, सबसे पहले
पंजाब कांग्रेस पहली राजनीतिक पार्टी थी जिन्होंने चेताया था। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग ने मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अलार्म किया था कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। जिस तरह से उनके जब ताजपोशी के ऊपर कुछ आपत्तिजनक नारे लगे, देश विरोधी नारे लगे, उससे ऐसी गंध आती है कि भविष्य में कोई बड़ी षड्यंत्र की रचना की जा रही है। उन्होंने सेंटर और स्टेट दोनों सरकारों को चेताया, प्रेस के माध्यम से चिट्ठी लिखकर चेताया, लेकिन दोनों सरकारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उसके बाद जब अजनाला कांड हुआ तब भी 2 हफ्ते तक पंजाब सरकार शांत बैठी रही। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने चिट्ठी लिख के मीडिया के माध्यम से कहा कि इनके ऊपर एक्शन लो, तब भी ये सोए रहे। आज जब केंद्र की एजेंसियां जो वैसे ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर अटैक या इंक्वायरी करने के लिए एकदम एक्टिव रहती हैं, उन्हें तक नहीं पता लगा कि पंजाब में क्या हो रहा है। और जब इन्होंने हरकत में आए 80,000 फोर्स और 70 बटालियन यूनिट्स जो थी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उसके बावजूद वो उनके हाथ से निकल के भाग जाता है। अमित बाबा सर, आप सुनिए ना सर, अगर आप सिर्फ इंटेलिजेंस फेल्योर पर सवाल उठाते मैं समझ लेता सर, लेकिन आपने यहां पर एजेंसियों की रेड कहां पर हो रही है, विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई क्या हो रही है, इसकी चर्चा करके सर आप साबित कर देते हैं कि आप इस मौके का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सियासत को चमकाने के लिए। पंजाब में जो आपकी पार्टी की जमीन खिसकने लगी है उससे आप मजबूत करना चाहते हैं इसके जरिए। हमारी जमीन हम संभाल लेंगे, हमारी जमीन की आप चिंता ना करें। नहीं, मैं किसी की जमीन की चिंता नहीं कर रहा हूं सर, मैं देश की चिंता कर रहा हूं, मैं राष्ट्र की चिंता कर रहा हूं, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं पंजाब की चिंता कर रहा हूं, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। कीजिए सवाल, सत्ता पक्ष से कीजिए, एजेंसियां उनके कब्जे में सवाल सबसे कर रहा हूं सर, सवाल मैं सत्ता पक्ष से भी करूंगा, सवाल मैं विपक्ष से भी करूंगा। ठीक, अवनिजेश अवस्थी, अवनिजेश जी, क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ आवाज उठा रही है या पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करना चाह रही है? मौका मिल गया है। राकेश, पहली बात तो यह है राकेश जी, पंजाब का बच्चा रुक जाइए अमित बाबा, अवनिजेश जी को बोलने दीजिए, फिर आता हूं सर। ठीक है अमित जी होने के नाते कांग्रेस पार्टी पंजाब, अमित जी एक मिनट, अवनिजेश जी भी बोल रहे, पूछ रही है कि कैसे आप। नहीं, सवाल पूछिए सर, सवाल पूछने से नहीं एतराज है, लेकिन अवनिजेश जी जहां इसी बहाने सियासत की तलाश होती है, ऑब्जेक्शन उस बात से है। राकेश जी, बड़े दुख की बात यह है कि बिट्टा जी ने शुरुआत की कि इसमें राजनीति मत करो। मैं अभी भी ये कहता हूं कि जब तक प्रमाण ये ना आ जाए कि पुलिस की कोई संलिप्तता थी, मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है। पुलिस, पंजाब की पुलिस के बारे में, उसकी सक्षमता के बारे में, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में मैं किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। हो सकता है कि कोई उनकी रणनीति में कोई कमी रह गई हो, लेकिन आज मैं बिना किसी जांच के ये कह दूं कि पुलिस की कार्रवाई में की मिली भगत से भागा, ये मैं आज कहने को तैयार नहीं हूं। बाद में सारी बातें सामने आ जाएंगी। बात बड़ी साफ सी है कि अमृतपाल इज नॉट ए गुरु सिख। बिट्टा जी ने बहुत बढ़िया कहा कि प्रत्येक गुरुद्वारा साहब से ये आवाज आनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सिक्खी में, सिख धर्म में, केश, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई ट्रिम भी करवाता है तो उसको गुरसिख नहीं कहा जाता। उसने तो पूरे बाल कटवाए हुए थे, दाढ़ी मूंछ बाल सब कटवाए हुए थे। ऐसा व्यक्ति सरदारों का, सिक्खी का कोई प्रतिनिधि बन सकता है क्या? ये बिल्कुल गलत है। बात, आवाज वहां से आनी चाहिए। मैं अमित बाबा जी और रवि श्रीवास्तव जी से कहूंगा कि राजनीति बाद में कर लेंगे। आप सेंटर पर उठाना चाहें, उंगली उठाना चाहें, आप उठाएं, लेकिन इस समय नहीं। बात बड़ी साफ सी है। अगर मैं आपको याद दिला दूं रवि श्रीवास्तव जी कि बीएसएफ को कितने किलोमीटर दूर तक पंजाब सीमावर्ती राज्य में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसमें आपको सेंटर स्टेट इलेक्शन रिलेशन याद आ जाता है। प्लीज मत करिए, प्लीज मत करिए। आपको सत्ता मिली पंजाब की, पंजाब को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि लगातार ये जब से आया है और जिस तरीके की इनपुट्स मिल रहे थे, ये बात तो रवि श्रीवास्तव जी आपको माननी पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार के आने के बाद खालिस्तान समर्थक वहां पर जितने भी हैं, मुट्ठी भर हैं, वो ज्यादा विजिबल हो गए, वो ज्यादा उनकी आवाज आने लगी। रवि श्रीवास्तव जी आपको मानना पड़ेगा। और नहीं, लेकिन वो मानने को नहीं तैयार है अमरीश जी, वो मानने को नहीं तैयार है कि पुलिस की इंटेलिजेंस का फेलियर है। हम नियत पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 80,000 के जवान क्या कर रहे थे। पंजाब की जनता में आप पूछ लीजिए, आम जनता से जाकर। ठीक है रवि श्रीवास्तव, 20 सेकंड आपको देता हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर सीधे बख्शी साहब के पास जाऊंगा। पंजाब की 0.01% जनता भी अमृतपाल के साथ नहीं। अरे कौन कह रहा है पंजाब की जनता अमृतपाल के साथ है? किसी ने कहा क्या?
रवि श्रीवास्तव यहाँ पर सिर्फ एक मुट्ठी भर लोग जो देश को बदनाम करना चाहते हैं, आतंकवादी गतिविधि चलाना चाहते हैं, उनको छोड़ के। मगर मुझे अफसोस तब होता है जब यहाँ पर संसद में बैठे हुए सिमरनजीत सिंह मान खुली वकालत करते हैं। मुझे अफसोस तब पंजाब में पुलिस आपकी, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं रवि श्रीवास्तव, पंजाब की पुलिस है ना सर उस पार्टी की सरकार के पास, वहां पर कोई रोकने टोकने नहीं जा रहा ना कि आपको क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना है। पूरी राज्य की इंटेलिजेंस सिस्टम उसके पास है ना, तो शिकायत मत करिए सर, या तो कह दीजिए नहीं हो पा रहा, मैं नहीं संभल पा रहा आपसे कि जो हमारे सेंटर डायरेक्ट इंटरफेयर करे। हमारे मेंबर पार्लियामेंट बैठे हुए हैं जो शिरोमणि अकाली दल है, वो खुले में वकालत। सर आपसे मैं कुछ और पूछ रहा हूं, आप फिर सेंटर में पहुंच जा रहे हैं। ठीक है बख्शी साहब, ये कौन किसके पास, मैं फिर पोले खोलूंगा तो आपको दिक्कत होगी। कौन किसके घर जाके, एक मिनट अवनीश जी, एक मिनट अवनीश जी, बख्शी साहब कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। बख्शी साहब कुछ बोल रहे हैं, रवि श्रीवास्तव शांत होइए। अवनीश जी अभी सिर्फ बख्शी साहब, रवि श्रीवास्तव शांत होइए प्लीज, उस बात का कोई मतलब नहीं है। ठीक है रवि श्रीवास्तव, बख्शी साहब देखिए, अरे साहब ये बख्शी साहब देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये बहुत संगीन मामला है, ये टोटल एक्सटर्नल ग्राफ्ट है, पाकिस्तान की आईएसआई इसमें होलसेल इन्वॉल्व है, और भी वेस्टर्न जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी इसमें कुछ सपोर्ट दिखाई देता है, खासकर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और यूनाइटेड किंगडम में। हमको देखना होगा कि ये फायदा उठाकर हमारे ऊपर एक और टेररिज्म का दौर ना थोपा जाए। पहला दौर मैंने अपनी आंखों से देखा है, किस तरह पंजाब का बुरा हाल हुआ था, नाइटमेयर मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस वक्त जरूरत है कि हम ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग ना करें, हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें। अगर हम सवाल उठा रहे हैं आज, तो वो ऑपरेशनल कंडक्ट के ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है, और वो सवाल जायज है, बिल्कुल वो सवाल जायज है कि एक ऑपरेशन का मुद्दा, अगर अमृतपाल सिंह को पकड़ना था, क्या आपने उसको पकड़ा? 100 घंटे हो गए हैं, अभी तक हमें यही खबर आ रही है कि अभी यहां था, अभी वहां था। पहले हमको बताया गया मीडिया के जरिए कि वो पकड़ लिया गया है। पहले वहां उसके जो रिश्तेदार हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस उसको पकड़ कर ले गई, एनकाउंटर करना चाहती है, इत्यादि इत्यादि। हमें लगा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। रात को उस दिन पता चला कि साहब वो तो पकड़ा, वो तो फरार हो गया है। तो जब इतना बड़ा ऑपरेशन 1 महीने की तैयारी के बाद किया जाए, और उसमें जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन लीडर है, वो निकल जाए, जो आतंकवाद का फेज 2 करना चाहता है, जो अपने आप को भिंडरा वाले 2.0 करना चाहता है, वो आपके हाथ से निकल जाए, आई एम सॉरी, आपका ऑपरेशन कैन नॉट बी डीम्ड। ठीक है अमित भाई, मैं आपके पास आता हूं, सिर्फ 20 सेकंड सर, में एकदम बहुत कम समय है, हमें ब्रेक लेना होगा। 20 सेकंड सर, आपकी पार्टी ने इस दौर को देखा है सर, ऑपरेशन उसी समय लॉन्च किया गया था, कम से कम इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए सर, सिर्फ 20 सेकंड। राकेश जी, इस पर किसी तरह की सियासत कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना खून दिया है। हमने अपने मरहूम मुख्यमंत्री को गवाया है पंजाब की शांति के लिए। इसमें सिर्फ इतनी बात सबके लिए समझनी आवश्यक है कि जब ऑपरेशन चल रहा है, अभी अमृतपाल पकड़ा नहीं गया है, क्या डेस्परेशन थी कि तो ठीक है सर, आगे से आपकी पार्टी के नेता जब बयान देंगे तो उम्मीद करूंगा ये संजीदगी होगी। हमने जो सवाल पूछा था उसकी राय बता दें। सवाल यह था कि क्या भगोड़े अमृतपाल की फरारी का प्लान पहले से ही तय था? 90% लोग कह रहे हैं, 10% लोग कह रहे हैं नहीं। अब रवि श्रीवास्तव आपको आईना दिखाने के लिए बहुत कुछ है सर। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।